नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस क्लास में हम बाल विकास का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने क्वेश्चनों को। इसके पहले कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यहाँ बात की जा रही है टीएटी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की बात की जा रही है। तो दोस्तों आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा मरे ने जो है टीटी द्वारा किया गया था। कौन? मरे द्वारा टीटी का परीक्षण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है किसका? विषय केंद्रित शिक्षा का, शिक्षक केंद्रित शिक्षा का, क्रिया केंद्रित शिक्षा का और बाल केंद्रित शिक्षा का। तो उत्तर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। क्या दोस्तों सही हो जाएगा? ये आपका दोस्तों हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा का, बाल केंद्रित शिक्षा का। क्योंकि जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसका बाल केंद्रित शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बाल केंद्रित शिक्षा के लिए अंतर्गत बालकों के व्यवहार के परिमार्जन के लिए तथा शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन के लिए विशेष सहायता ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। दोस्तों कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ये आपका निरंतरता का सिद्धांत है, वर्गीकरण का सिद्धांत है, समन्वय का है, लेकिन आपका व्यक्तिकता का सिद्धांत नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। कौन कौन से सिद्धांत है देख लेते हैं। विकास के सिद्धांत जो कि निरंतरता का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत है, व्यक्तिकता का सिद्धांत है, परिमार्जकता का सिद्धांत है और निश्चित था पूर्व कथनीय प्रक्रिया का सिद्धांत है और समान प्रतिमान का दोस्तों सिद्धांत है। अगला समन्वय का दोस्तों सिद्धांत है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत है, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत है और वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि एवं विकास से संबंधित न होकर शैक्षिक वर्गीकरण से है। दोस्तों चलिए अगला है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित हैं। तो दोस्तों किस नियम पर आधारित हैं? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा तत्परता के नियम पर आधारित है, तत्परता के नियम पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण और पृथक्करण। तो उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा, बात की जा रही संप्रत्यय का निर्माण, तो दोस्तों यह प्रत्यक्षीकरण दोस्तों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। और संप्रत्यय के सोपान कौन कौन से होते हैं? आपका दो अवलोकन होता है, विश्लेषण होता है, तुलना होता है, पृथक्करण होता है और सामान्यीकरण भी होता है। तो इस क्वेश्चन का संप्रत्यय का निर्माण प्रत्यक्षीकरण दोस्तों है। चलिए अगला देखते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है किसका? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, किसका है? तो ये दोस्तों आपका बंडूरा का हो जाएगा। बंडूरा का प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अधिगम में निम्न में से प्रभाव का नियम दिया गया था, किसने दिया था? तो अधिगम का जो दिया था, ये दिया था दोस्तों थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने जो है अधिगम में प्रभाव का नियम दोस्तों दिया था। अधिगम में थार्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा जो है थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए। कौन कौन से दिए थे? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम दिए थे और 5 गौण नियमों को थार्नडाइक ने दोस्तों बताया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो दोस्तों ये किसका नहीं किया जाता है? तो दोस्तों प्रत्याहार विधि का किया जाता है, पहचान का किया जाता है, पुनः सीखना किया जाता है, लेकिन तार्किक विधि का दोस्तों नहीं किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। और जिसमें निम्नलिखित 4 प्रक्रियाएं सन्निहित रहती हैं, किसमें? अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण और पहचान। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों बी सही हो जाएगा।
चलिए अगला है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है दोस्तों। तो ये कैसा क्षेत्र होता है बाल मनोविज्ञान का? ये दोस्तों होता है निम्न में से गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, कहलाती है क्या? तो दोस्तों ये दोस्तों कहलाती है डाउन सिंड्रोम। क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है कोहन वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा पूर्व परंपरागत। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। और देखिए मनोविज्ञान कोहन ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन से? पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें दंड तथा आज्ञा पालक अभिमुखता तथा यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता को शामिल किया जाता है। और परंपरागत स्तर, इसमें दोस्तों एक रूपता, परस्पर एक रूपता अभिमुखता तथा अधिकार संरक्षण अभिमुखता को शामिल किया जाता है। अगला है उत्तर परंपरागत स्तर, इसमें सामाजिक अनुबंध विधि, सम्मुख अभिमुखता तथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता को शामिल दोस्तों किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? तो दोस्तों उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये 3 व्यक्तित्व का वर्णन किया था युंग ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी को बताया था। ये देखो इसमें लिखा भी है। चलिए अगला है उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो दोस्तों ये किस विधि के सोपान है? तो ये दोस्तों हैं आगमन विधि के दोस्तों सोपान है। आगमन विधि के सोपान है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा और देख लेते हैं कि शिक्षण में आगमन विधि किसने दी थी? अरस्तु ने दी थी। संवाद विधि प्लेटो ने दी थी। और ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग ने दी थी। और ड्रेकाली विधि ड्रेकाली ने। और निगमन विधि अरस्तु ने दी थी। और डाल्टन विधि दोस्तों हेरन फार्क ने दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे हैं ये विधियां, इनको जरूर याद रखना। इसके प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।